2023 के अंत में पीएम मोदी ने शेयर की 23 एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हर तस्वीर में अलग कहानी, देश की उपलब्धि और यादगार पल कैमरे में हुए कैद। पीएम मोदी ने बेंगलुरु के एचएएल में तेजस विमान से उड़ान भरने की तस्वीर की साझा। नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल को ले जाने वाली फोटो भी शेयर की। पीएम की यादगार 23 तस्वीरों में जो बाइडेन की मेजबानी वाली तस्वीर को भी मिली जगह। फ्रांस में बेस्टिल डे 2023 समारोह के फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वाली फोटो भी नजर आई। विश्व कप 2023 फाइनल के बाद खिलाड़ियों को सांत्वना देने और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ भारतीय पान के जायके लेने की तस्वीर भी साझा की। 2023 में सबसे ज्यादा जो तस्वीर चर्चा में रही वो थी भारत की G20 की अध्यक्षता और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्ज मेलोनी के साथ पीएम की सेल्फी। चंद्रयान 3 की सफलता पर इसरो प्रमुख की पीठ थपथपाने की तस्वीर भी साझा की। साथ ही उत्तराखंड के पार्वती कुंज में प्रार्थना करते पीएम की फोटो बनी 2023 की यादगार तस्वीर। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी मीरा मांझी के घर जाकर चाय पीने की तस्वीर को भी पीएम ने 23 तस्वीरों में शामिल किया है। साथ ही लोगों के साथ ली गई सेल्फी की साझा। राम मंदिर के निर्माण पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी का पीएम मोदी लोगों की आकांक्षाओं को कर रहे पूरा, विपक्ष का काम सिर्फ मजाक उड़ाना। जी का जो विशेष काम है वो ये है कि वो देश की आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं की, ये उनका काम है। और राहुल गांधी का काम विशेष रूप से देश की जो जनता की आशा अपेक्षाएं हैं उनका मजाक उड़ाना। संजय राउत के बयान पर आचार्य सत्येंद्र दास का पलटवार। कहा संजय राउत दर्द को नहीं बयां कर पा रहे हैं, इसलिए भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। संजय राउत को बहुत दर्द है और इस दर्द की बखान नहीं कर सकते कि हर जगह हारते जाते हैं और हारने के परिणाम ये है और जीतने का फल और हारने का फल दोनों देख लें। जो राम जी को नकार दिया है वो हार गया है। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से बौखलाया उद्धव गुट। संजय राउत ने कहा पीएमओ को अयोध्या शिफ्ट किया जाना चाहिए, राम उत्सव के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं। पीएमओ का ऑफिस अब अयोध्या में हो, कुछ दिनों तक अयोध्या से चलाएंगे, अच्छी बात है। और प्रधानमंत्री का कार्यालय भी वहां से अगर वो चलाने जा रहे हैं तो ठीक है, उनकी मर्जी है। देखिए, घर घर में राम ज्योति जलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आह्वान की जरूरत नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी। कहा भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, भगवान राम सबके हैं। 22 तारीख को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है कि ये खाली हिंदुओं के राम नहीं, सबके हैं। लिहाजा उस अवसर को उत्साह और उमंग और बगैर किसी भेदभाव के मनाया जाना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पर बोले सौरभ भारद्वाज का राम मंदिर पूरे देश का है, हम जब चाहेंगे तब मंदिर जाएंगे। भगवान राम का मंदिर तो पूरे देश का है। भारतीय जनता पार्टी कौन होती है कि कहने वाली कि इसको बुलाएंगे इसको नहीं बुलाएंगे। भगवान राम का मंदिर है, जिसको मन करेगा वो जाएगा, जब मन करेगा वो जाएगा। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने लोगों से की अपील। कहा 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ऑनलाइन जरूर देखें। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने उठाया सवाल। का भगवान राम से एकांत में वार्तालाप करें पीएम, भगवान भी करेंगे, रोजगार और महंगाई के लिए क्या सोचा है। और अकेले में एकांत में माननीय प्रधानमंत्री जी अगर रामचंद्र पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम से एकालाप करेंगे ना, अंतरालाप, बातचीत करेंगे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहेंगे कि हमारे बच्चों के रोजगार के बारे में क्या सोच रहे हो नरेंद्र जी। राम मंदिर पर फिर सामने आई इंडी गठबंधन की बौखलाहट। कर्नाटक के मंत्री डी सुधाकर ने कहा बीजेपी के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चुनावी स्टंट है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान। देश भर में तेजी से हो रहा है विकास कार्य, एक तरफ मंदिर का निर्माण तो दूसरी तरफ विकास की यात्रा। अयोध्या में मंदिर बन रहा है और दूसरी तरफ विकास की यात्रा भी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार कि सही दिशा देकर देश को आगे बढ़ाने को दशा में लेकर आए हैं। फिरोजाबाद में लोगों ने निकाली जन जागरण, विशाल बाइक यात्रा, जय श्री राम के नारों से गूंज उठा पूरा फिरोजाबाद।
केंद्र सरकार का आतंकी संगठन पर एक्शन, जम्मू कश्मीर में तहरीक ए हुर्रियत पर लगाया प्रतिबंध, यूएपीए के तहत घोषित किया गया गैर कानूनी संगठन। गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, आतंकी गतिविधियों में शामिल था हुर्रियत, जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप है। घाटी में पाकिस्तान की नई साजिश का हुआ खुलासा, आतंकियों ने राजौरी और पुंछ के पास बनाए 6 अस्थायी ऑपरेटिंग बेस, तस्वीरें सामने आई। बारामूला में आतंकियों के मददगार पर पुलिस का एक्शन, पुलिस ने सीज किया घर और आतंकी के मददगार की गाड़ी। महाराष्ट्र के ठाणे में क्राइम विभाग की बड़ी कार्रवाई, रेप पार्टी मामले में क्राइम ब्रांच ने 100 लोगों को पकड़ा। अरब सागर में जहाजों पर बढ़ते हमलों का मामला, भारतीय नौसेना उत्तरी अरब सागर में बढ़ाई निगरानी, लंबी दूरी के गश्ती विमान से लगातार हवाई निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन, कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी ने की शिरकत। लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा को सीएम योगी ने किया संबोधित, कहा देश को विकसित भारत बनाने में जुटे पीएम मोदी, सभी से सहयोग देने की कही बात। विकसित भारत कैसे बने और इस संकल्प किस बात को लेकर? इस बात का संकल्प है जिससे हर भारतवासी के चेहरे पर खुशहाली हो, और इसके लिए प्रधानमंत्री ने पंच प्रण की बात की। लखनऊ में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुएं से मिला छुटकारा, पीएम गरीब कल्याण योजना से लोगों को मिला लाभ। 100 सिगरेट का लगभग धुआं दिन भर में लेती थी, आंखों में पानी आ जाता था, तब जाकर के घर में चाय बनती थी। आज 9.5 करोड़ बहनों को गैस जलाइए, 5 मिनट में चाय पिलाइए। असम के तेजपुर पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल, कार्यक्रम में छात्रों को किया संबोधित। लालू यादव से मिले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, पटना में लालू यादव के आवास पर की शिष्टाचार मुलाकात। नीतीश कुमार को जेडीयू का अध्यक्ष बनाए जाने पर अश्विनी चौबे का निशाना, कहा जेडीयू का अध्यक्ष बदलना कोई नई बात नहीं है, ये लोग रोज हटाते हैं रोज बैठाते हैं। क्या कहना है, इन लोगों का कोई दल है? ये लोग तो रोज हटाते हैं रोज बैठाते हैं, कोई बड़ा महत्व का वो विषय नहीं है। और ठीक किया, अब इनकी इलाज भी हो गई। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर सम्राट चौधरी का निशाना, कहा राहुल गांधी देश तोड़ने की बात करते हैं। वो उत्तर से पूरब जाए, पूरब से उत्तर जाए, वो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, हम भारत को जोड़ने की बात करते हैं। उत्तराखंड में जल्द यूसीसी होगा लागू, सीएम धामी ने कहा विधानसभा में जल्द पेश किया जाएगा बिल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर तंज, कहा राहुल तय करे कि न्याय यात्रा निकालेंगे या ज्ञान यात्रा निकालेंगे। अब 14 तारीख को राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं या अपने लिए ज्ञान यात्रा निकाल रहे हैं, ये तो उनको तय करना है। 4 जनवरी से मैं भी केजरीवाल जनसंवाद अभियान शुरू करेगी आम आदमी पार्टी, राज्यसभा सांसद ने अभियान को लेकर दी जानकारी। केजरीवाल को ईडी के समन पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, का जब जांच एजेंसियां बुलाती हैं तो भागते क्यों हैं, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जांच एजेंसी बुलाती है तो भागते क्यों हैं, तो इसका आकलन अब उन्हें खुद करना है कि जो उन्होंने पहले लिखा था वो गलत था या जो वो अब कर रहे हैं वो ठीक है। तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, हम भी देखते हैं अरविंद केजरीवाल कब तक भागते हैं। एमपी के खंडवा में बोले सीएम मोहन यादव, कहा राज्य के सभी मंत्री डटकर करे काम, एमपी को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। मंत्रिमंडल जनता की सेवा का नया संकल्प लेगा और उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले 5 साल बहुत डट के काम करेंगे और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 108वें एपिसोड का हुआ प्रसारण, पीएम ने देशवासियों को दी 2024 की शुभकामनाएं। कल का सूर्योदय 2024 का प्रथम सूर्योदय होगा। हम वर्ष 2024 में प्रवेश कर चुके होंगे। आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम मंदिर पर बन रहे गीतों पर बोले पीएम, कहा अयोध्या को लेकर बन रहे हैं नए गीत, कुछ गीतों को मैंने भी शेयर किया है, आप भी एक कॉमन हैशटैग श्री राम भजन के साथ शेयर करें।
हम सभी लोग ऐसी सारी रचनाओं को एक कॉमन हैशटैग के साथ शेयर करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि हैशटैग श्री राम भजन के साथ आप अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करें। मन की बात में पीएम मोदी ने महिला खिलाड़ियों को दी बधाई। कहा खिलाड़ियों ने देश का बढ़ाया नाम। महिला वैज्ञानिकों को लेकर के गर्व। चंद्रयान 3 की सफलता पर मिले संदेश। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में हमारी महिला क्रिकेट टीम की जीत बहुत प्रेरित करने वाली है। कई खेलों में खिलाड़ियों की उपलब्धियों ने देश का नाम बढ़ाया। पीएम मोदी ने की लोगों से फिट इंडिया से जुड़ने की अपील। कहा फिट इंडिया का सपना करें साकार। हेल्थ स्टार्टअप को मिल रहे हैं नए मौके। साथियों, मैं यहाँ कुछ ही स्टार्टअप्स का नाम ले सकता हूँ क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि फिट इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में इनोवेटिव हेल्थ केयर स्टार्टअप्स के बारे में मुझे जरूर लिखते रहें। विकास को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा भारत बन रहा है इनोवेशन का हब। भारत को लेकर के हर तरफ आशा। वोकल फॉर लोकल का बढ़ रहा है महत्व। दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार ने ये साबित किया कि हर भारतीय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को महत्व दे रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पीएम के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण। सीएम विष्णुदेव साय समेत बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम को सुना। भोपाल में किया गया मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण। सीएम मोहन यादव मन की बात कार्यक्रम को सुनते हुए नजर आए। मथुरा दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वात्सल्य गांव में आयोजित षष्ठी पूर्ति महोत्सव में हुए शामिल। गुरुकुलम स्कूल का भी किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश के बैतूल से धर्मांतरण का मामला आया सामने। एक घर में 5 लोगों का करवाया जा रहा था धर्मांतरण। ग्रामीणों ने किया हंगामा। वाराणसी में आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वारदात के 50 दिन बाद आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। मैसूर से बीजेपी सांसद के भाई विक्रम सिम्हा की गिरफ्तारी। सरकारी पेड़ काट करके तस्करी करने का आरोप। बीजेपी सांसद ने सोशल मीडिया पर दी प्रतिक्रिया। प्रयागराज में माफिया अशरफ के साले मोहम्मद जैद के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जैद ने कॉलेज के अटेंडेंस रजिस्टर में किए थे फर्जी सिग्नेचर। रायपुर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 300 टन चावल किया गया रवाना। सीएम विष्णुदेव साय ने गिरा ट्रकों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। झांसी में जल्द बनकर तैयार होगा क्रिटिकल केयर ब्लॉक। शासन की तरफ से मिली 44 करोड़ की धनराशि। लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। गुजरात के राजकोट में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाया अभियान। शहर के कई कैफों पर की है छापेमारी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने की जरूरतमंद लोगों की मदद। बढ़ती ठंड को देखते हुए लोगों को बांटे गर्म कपड़े। गुजरात के वडोदरा में नए साल के जश्न को लेकर के बढ़ाई गई सुरक्षा। शहर में 2000 पुलिसकर्मियों को किया गया तैनात। न्यू ईयर के जश्न को लेकर अलर्ट पर यूपी पुलिस। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर हुड़दंग और स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। रायबरेली में राम आएंगे गाने पर स्कूली बच्चों ने किया डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बदायूं में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा समारोह का हुआ समापन। मौके पर लोगों को यातायात नियमों के बारे में दी गई जानकारी। सभी से नियमों का पालन करने की अपील। अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी की मेहनत लाई रंग। नहरों में छोड़ा गया पानी। किसानों को मिलेगी राहत। बदायूं में ड्राइवरों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। यातायात नियमों में हुए बदलाव को लेकर जताई नाराजगी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शांत कराया मामला। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 841 मामले किए गए हैं दर्ज। 227 दिनों बाद सबसे ज्यादा मामले आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। बीते 24 घंटे में कोरोना के 172 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में एक हफ्ते में 620 मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश के मऊ में कोटेदार की शिकायत करने पर शिकायतकर्ता की लाठी डंडों से पिटाई की गई है। दबंगों ने जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस का सामने आया मानवीय चेहरा। महिला पर गुंडों की तरफ बरसाई लाठियां। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।
झांसी में नाबालिग लड़की की हत्या मामले में पुलिस का खुलासा, मृतका का सौतेला चाचा ही निकला आरोपी, पूछताछ में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में रोजा रेलवे पावर हाउस के पास मिला कर्मचारी का जला हुआ शव, रेलवे विद्युत विभाग में मचा हड़कंप, जांच में जुटी आरपीएफ। एटा में युवक पर अपनी ही पत्नी की हत्या का लगा है आरोप, 15 दिन पहले हुई थी शादी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बागपत में हैवानियत की हदें पार, खोलते गन्ने के रस की कढ़ाई में युवती को फेंका, कोलू मालिक समेत 3 लोगों पर आरोप। आगरा के एलमादपुर में मिला एक बच्ची का शव, सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया शव। शाहजहांपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान गैंगस्टर इमरान को लगी गोली, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। अंबेडकर नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत, घर में फंदे से लटकता मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 6 लोगों की जलकर मौत हो गई। संभाजी नगर में फैक्ट्री में आग लगने से भारी नुकसान हुआ, दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के रायबरेली में हुआ हादसा, मवेशी बचाने के चक्कर में पेड़ से टकराई पुलिस जीप, 4 सिपाही घायल हो गए। रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आने से 7 मवेशियों की मौत, रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा, रूपमऊ रेलवे स्टेशन जंक्शन का मामला। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़, बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिर में की पूजा अर्चना। अमृत भारत ट्रेन का बिहार के दरभंगा पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत, स्टेशन पर लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे, पीएम मोदी ने अयोध्या से दिखाई थी हरी झंडी। गेटवे ऑफ इंडिया से सीएम एकनाथ शिंदे ने महा स्वच्छता अभियान का किया शुभारंभ, मौके पर डिप्टी सीएम अजित पवार भी रहे मौजूद। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों की एक सभा को बनाया निशाना, जारी किया हमले का वीडियो। दक्षिणी लंदन में प्रदर्शनकारी प्रवासियों पर पुलिस का हमला, हिंसक झड़प में 4 पुलिस अधिकारी घायल। अमेरिका के मिशिगन में हुआ बड़ा हादसा, विटमोर झील के पास एक घर में विस्फोट हुआ, हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच जंग फिर हुई तेज, बेलगोरोद शहर पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक, हमले में 21 लोगों की मौत, कई घायल। वेनेजुएला की सेना ने ब्रिटिश नौसेना के युद्धपोत को रोकने के लिए तेज की कार्रवाई, तैनात की जहाज रोधी मिसाइलों से लैस जुल्फिकार स्पीड बोट। तेल अवीव में बड़ी संख्या में इजरायल के लोगों ने अपने सरकार के खिलाफ किया विरोध, गाजा में चल रहे युद्ध से निपटने के तरीके पर जताई नाराजगी।